नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन पहाड़। खबरों में आज बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मसूरी की, जहां 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलने वाले विंटर लाइन कार्निवल का आज लाइब्रेरी चौक पर देहरादून जिलाधिकारी सवीन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बैलून उड़ाकर उद्घाटन किया। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विंटर कार्निवल ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका द्वारा संचालित पशु वाहन, गोल्फ कार्ट, शटल सेवा वाहन, विद्युत वाहन के साथ ही लोकल बस को हरी झंडी देकर रवाना किया। इसके साथ साथ माल रोड स्थित फूड फेस्टिवल का रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही फूड फेस्टिवल के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व पहाड़ी फूड के स्टॉलों पर अनेक प्रकार के व्यंजनों का भी जायका लिया गया, जिसमें उनके द्वारा पहाड़ी पकवानों की जमकर तारीफ की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कहा कि विंटर लाइन कार्निवल से जहां पर्यटकों के लिए मनोरंजन होगा, वहीं इससे शहर के व्यापार में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि विंटर लाइन कार्निवल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही साहसिक खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इस मौके पर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि शटल सेवा के माध्यम से मसूरी में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। साथ ही विंटर लाइन कार्निवल के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की गई है। पर्यटन सीजन में भी मसूरी को अधिक पुलिस दी जाती है। उन्होंने कहा कि मसूरी में यातायात सुचारू रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नव वर्ष की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि हुड़दंग करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मिशन पहाड़ के लिए मसूरी से रोशन वर्मा के साथ कैमरामैन श्याम सिंह की यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम अनीता भट्टराय है, मैं नेपाल से हूँ और बहुत अच्छा लगा। आते ही साफ सुथरा ना, और लाइटिंग वगैरह बहुत मैनेज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। बहुत अच्छा लगा मुझे मसूरी आकर, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ मसूरी। मैं प्रवीण कर्माकर मेरा नाम है। मैं पहले भी हिल स्टेशंस बहुत सारे गया हूँ, पर ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा क्योंकि ये बहुत नीट एंड क्लीन है और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी एक बहुत एंजॉय है, मज़ा है। जैसे दूसरे हिल स्टेशन में थोड़ा गंदगी है, यहाँ नहीं है वो बात। और यहाँ जो लोग हैं, जो यहाँ हमें लेके आते हैं, ड्राइवर हो गया या फिर दुकानदार हो गया, बहुत मैनेज है कि कोई किसी को झूठ बोल के पैसे नहीं लेता। ये बहुत अच्छी बात लगी, जबकि दूसरे जगह पे ये कम है। तो वंडरफुल रावत। और हम सबसे पहले हमने 2022 में लगा स्टॉल जय बद्रीनाथ स्वयं सहायता समूह। तो फिर हमारे वो लगाए क्या था ना 23 में 2022 में लगाए हम। फिर तो जना हमारा अभी लगाए 2024 को लगाए। तो मतलब सब हमारे जो भी बार करियो हमारे, तो जो भी करियो मतलब डीएम साहब आए तो मतलब हमारे जो भी खाना तो सब मतलब तारीफ हुई। सब जो भी खाना लगाए हमारो कि मतलब हमारो खाना अच्छे की जो सब तारीफ करे, मतलब वो करने की और वो भी मतलब सब चीज़ जो भी हमारा खाना मतलब हर बार जो भी टूरिस्ट आए तो सब हमारा खाना मतलब पसंद करे, तारीफ ही करे। मतलब बस राजा प्रजा तक आए, अच्छा लगा। अच्छा लगता है कोई भी आया। आप मेरी दुकान पे आए तब भी अच्छा लग रहा है। अनुरोध मैंने सिर्फ उनसे यही किया था कि डीएम साहब, इस समय स्थानीय निकाय का कोई आदमी नहीं है, सूबा उनके हाथ में है, जो कि मेरी पसंद है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे और आपके बीच का जब आदमी कोई चुनकर आता है तो वो वोट बैंक की वजह से ठीक ठाक पॉलिसी नहीं बना पाता। तो ये लोग आईएएस हैं, मसूरी में पढ़ के गए हैं, लवासना में। मैंने उनसे यही अनुरोध किया कि जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पर पहाड़ी खाना मिलना चाहिए। पहाड़ के जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं, मैं अगर मसूरी या उसके आसपास की बात करूँ तो धनौल्टी में पहाड़ी खाना क्यों नहीं, केम्प्टी फॉल में, कंपनी गार्डन्स में, मॉल रोड पर, लाल टिब्बा पे पहाड़ी खाना होना चाहिए। क्योंकि टूरिस्ट एकदम इस खाने का टेकर नहीं बनेगा। मैं इस खाने की यात्रा में 36 साल से हूँ। मुझे वो भी दिन याद है कि जब लोग पहाड़ के खाने को बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखते थे। आज पहाड़ का मंडुआ जो है वो गेहूं के आटे से महंगा है, आज गुड़ जो है वो चीनी से महंगी है। तो अच्छी बात है, हम लोगों ने कुछ चरण आगे बढ़े हैं, पर निश्चित रूप से इस खाने के टेकर लोग तभी होंगे जब हर पिकनिक स्पॉट्स पे जहाँ पर टूरिस्ट का फुटफॉल है वहाँ पर ये खाना आसानी से मिलेगा।
कुछ लोग भड्डू में बनाएंगे, कुछ लोग कांच की थालियों में प्रेजेंट करेंगे, कुछ लोग अपने घर से बाहर निकलकर जो उनके घर के अंदर कांच की थालियाँ हैं वो निकालेंगे, कुछ जो सगवाड़े के साग हैं वो आएंगे। अभी जैसे ये मुंबई की लड़की है, वैसे बता रहा था कि इसने पूछा कि पहाड़ में सब्जियां किस तरह की होती है, तो मैं इसे बताना चाह रहा हूं कि पहाड़ में जहां हरा साग उगता था उनको हम लोग सगवाड़े कहते हैं, और उन सगवाड़े में कोई जूते और चप्पल लेकर नहीं जाता था, इतने पायस माने जाते हैं वो। जिस तरह ड्राइंग रूम और बेडरूम होते हैं तो सगवाड़े, और लोग कैसे आशीर्वाद देते थे कि तेरे सगवाड़े हरे भरे रहे, मे योर फील्ड्स बी ग्रीन। तो फील्ड्स ग्रीन तभी रहेंगे जब माइग्रेशन नहीं होगा। जब का हमारा पर्पस ही यही है कि हम अपने ब्रांड मसूरी को एनहांस करते रहें, और साथ ही साथ जो इसकी कल्चरल वेल्थ है, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, और जो लेजर और एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा महत्व है उसको बढ़ावा देते रहें। इसी पर्पस से ये कार्निवल की विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, चाहे वो हमारे फूड स्टॉल्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, MTB है, या हमारे फोक सिंगर्स हैं, फोक परफॉर्मेंसेस हैं, ताकि टूरिस्ट यहाँ पे अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर जाए और लोकल्स की आय अर्जन हो, और एक सोशल कोहेशन बना रहे कि सारे लोग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आकर यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, जुलते हैं। तो सोशल इंटीग्रेशन का भी है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसमें हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे पुलिस फोर्सेस ने, हमारे पालिका प्रशासन ने बहुत एफर्ट्स से इसको प्लान किया है, और सभी स्टेक होल्डर्स ने, यहाँ के एसोसिएशंस हैं, होटल एसोसिएशंस हैं, ट्रेडर यूनियंस हैं, लोकल हमारे मजदूर संघ हैं, उनका भी बहुत कोऑपरेशन रहा है। कुछ नए यहाँ पे इनिशिएटिव्स काफ़ी समय से हम और SSP साहब प्लान कर रहे थे कि जैसे कैसे हम जो हमारा मसूरी स्टेशन है, जो हमारा ब्रांड है, उसको हम कैसे कंजेशन से रिलीव कर सकते हैं, पर्यटकों को कोई बिटर एक्सपीरियंसेस ना हो, इस वजह से एटलीस्ट उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाए, भले ही उनकी गाड़ी ना जा पा रही हो। इसी उद्देश्य को लेकर कुछ सैटेलाइट पार्किंग शुरू की गई हैं, किंग क्रेग, गजी बैंड, और वहाँ से उचित क्वालिटी की शटल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। जब हमारा जब रश बढ़ने लगेगा तो अवश्य रूप से उन दोनों पार्किंग का संचालन करेंगे। सारी व्यवस्थाएं हमारी इन ऑर्डर हैं। उसी तरह से यहाँ पे टाउन को अपलिफ्ट करने के लिए, एक अच्छा डिस्कोर्स देने के लिए गोल्फ कार्ट शुरू की गई हैं। अभी आपने देखा है कि कितने सारे एसेट्स पब्लिक को डेडिकेट किए गए हैं, चाहे केटल कैचर है, हमारी स्काई लिफ्ट मशीन है लाइट्स के लिए, हमारे सिटी बस सर्विसेज हैं। तो यहाँ के लोकल डिमांड्स थी, पब्लिक डिमांड्स थी बहुत समय से, उन्हीं की दिशा में ये सब कदम लिए गए हैं, और लोकल एम्प्लॉयमेंट को कोर कंसर्न रखा गया है कि वो बढ़ती रहे, लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी हमारे मसूरी टाउन की बनी रहे। सर वो भी वो मेन जो सबसे बड़ा इशू रहता है वो नए साल पर या किसी भी बड़े त्योहार पर यहाँ पर छुट्टियाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था ही है। और जैसा आपको पता है कि इस ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे कम से कम लोगों को दिक्कत हो पर्यटक, इसीलिए जो पार्किंग प्रशासन के साथ मिलकर शुरू की गई, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा। और जो जिस तरह का यहाँ पर टूरिस्ट को यहाँ कार्ड की व्यवस्था दी गई है, तो मुझे लगता है कि इसको घूमने में भी आसानी होगी। मेन जो ट्रैफिक इशू है उसके लिए हमने जगह जगह इसीलिए पार्किंग क्रिएट कराई है कि उसमें कम से कम टूरिस्ट उसको दिक्कत ना हो। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ से घूमने आते हैं, रुकने नहीं आते, तो नीचे भी हमने व्यवस्था करी। वहाँ पर अगर यहाँ पे पार्किंग वगैरह फुल हो जाती है किसी कंडीशन में, तो उस परिस्थिति में भी कुठाल गेट के पास टेम्परेरी पार्किंग प्रशासन के द्वारा तैयार की गई है, जहाँ से हम शटल के माध्यम से वो टूरिस्ट यहाँ आ सकता है, यहाँ घूमे और फिर शटल के माध्यम से वापस चला जाए। मुझे लगता है जो अभी प्रेशर था बहुत ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा हमने पार्किंग मतलब जो अभी स्लॉट के ऊपर से क्रिएट हुई है, शटल सर्विस हुई है। अब इसके किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, क्या है, मुझे लगता है फिर उसके हिसाब से हम आगे भी आप इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अभी तक की मुझे लगता है व्यवस्था जो दी गई, जो पहले कभी नहीं थी, स्टार्टिंग की गई है, और इसको बेहतर बनने से क्या होगा कि इस तरह के पर्यटक दिक्कत का सामना करते हैं वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके कम हो जाएगा।